इतिहास गवाह है कि आरसीबी के बारे में कहा जाता था कि आरसीबी की जो टीम है वो ऑक्शन टेबल पर ही हार जाती है, या फिर आईपीएल की सबसे चौकस टीम को जिसको कहा जाता था वो आरसीबी को कहा जाता था। लेकिन पिछले 2025 में उन्होंने इस टाइटल को जीत कर जो है अपने सारे पाप धो लिए। अगर मैं बात करूँ इस साल की भी आईपीएल 2026 की बेस्ट प्लेइंग 11 की, तो वो आप देखोगे तो वो सबसे बेस्ट प्लेइंग 11 है। क्योंकि इस वजह से नहीं कह रहा हूँ कि मैंने सारी टीम के खिलाड़ियों को भी देखा, वहाँ पर भी कुछ नाम जो है बड़े नाम है लेकिन उनके पास फॉर्म नहीं है। आरसीबी के पास ऐसे प्लेयर्स हैं जो फॉर्म में भी है और बड़े नाम भी हैं। तो चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं कि आरसीबी की बेस्ट प्लेइंग 11 क्या बनकर आएगी। अगर ओपनर्स की बात करूँ तो ओपनर्स में कोई दूसरा नाम लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जो पिछले 17-18 सालों से आरसीबी के लॉयल प्लेयर है वो है विराट कोहली। जहाँ पर विराट कोहली पिछले साल में फॉर्म में नज़र तो आ ही रहे थे, लेकिन इस साल उनका 2016 वाला लुक है। इस साल जो उनकी रन्स की बुक है वो सबसे अलग ही नज़र आ रही है। तो इस साल डेफिनेटली विराट कोहली 2026 के आईपीएल को रूल करने वाले हैं। और दूसरी तरफ अगर उनके साथ में मैं बात करूँ फिलिप सॉल्ट की, तो मुझे यही समझ में नहीं आया है कि केकेआर ने फिलिप सॉल्ट को छोड़ा क्यों। मुझे आज तक ये चीज़ समझ में ही नहीं आई है। वो फिलिप सॉल्ट जो अपने दम पर कई मुकाबले को रुख बदलने की ताकत रखते हैं, वो फिलिप सॉल्ट को केकेआर ने छोड़ दिया। फाइनल में पहुंचाने का केकेआर का जो सबसे बड़ा हाथ था वो फिलिप सॉल्ट का था, तो पता नहीं उनको क्यों छोड़ा। तो ओपनिंग पेयर्स तो हमारे ये हो जाएंगे। अगर मैं दूसरी तरफ बात करूँ जो है वन डाउन की, तो वन डाउन में हमारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। वन डाउन में अगेन जो है वेंकटेश अय्यर है। वेंकटेश अय्यर जो भी देखा जाए तो केकेआर का अगर दूसरा बड़ा सबसे हाथ था जिसको फाइनल में पहुंचाने का था, तो वो केकेआर के वेंकटेश अय्यर का था। लेकिन वेंकटेश अय्यर को सिर्फ और सिर्फ इसलिए छोड़ा गया क्योंकि उनको 27 करोड़ रुपये में लिया गया था। तो केकेआर की टीम जो है 27 करोड़ के बोझ दबे जो है वेंकटेश अय्यर को रिलीज़ कर दिया। हालांकि वेंकटेश अय्यर कभी भी बुरे खिलाड़ी नहीं थे, उन्होंने हर बुरी सिचुएशंस में रन बना कर दिए हैं। तो आपके पास या तो वेंकटेश अय्यर है या तो फिर आपके पास जैकब बैथल है। आप जैकब बैथल को खिला लीजिए। आप देख लीजिए इंडिया के इंग्लैंड और सेमीफाइनल के मैच में किस तरीके का परफॉर्मेंस दिया है। जैकब बैथल ने ऐसा परफॉर्मेंस किया है कि ऐसा लग रहा था कि सिर्फ वो सिंगल हैंडेडली उस मैच को जिताने की कोशिश कर रहे हैं। अगर उस मैच में उनका किसी ने साथ दे दिया होता तो शायद वो मैच जीत जाते। तो तीसरे नंबर पर तो ये है। चौथे नंबर पर आरसीबी के खुद कैप्टन रजत पाटीदार आएंगे। अब रजत पाटीदार के वहाँ पर चेंज करने का तो कुछ ऑप्शन ही नहीं बनता है। पाँचवें नंबर पर हमारे पास जो है नज़र आएंगे वो टीम डेविड। टीम डेविड भी जो कि देखेंगे तो T10 हो गया या फिर ऑस्ट्रेलिया की टीम हो गई, भले से वो थोड़ा सा अभी आउट ऑफ फॉर्म नज़र आ रहे हैं, लेकिन शायद वो कुछ ना कुछ अपना योगदान देकर चले जाएंगे। तो पाँचवें नंबर पर तो हमारे टीम डेविड आ रहे हैं। छठे नंबर पर जितेश शर्मा एज ए विकेट कीपर, जो कि काफ़ी अच्छा कैमियो खेला है 2025 के आईपीएल में। अगर फाइनल की भी बात ले लो तो वहाँ 8 बॉल में 25 रन बनाना या 10 बॉल में 25 रन बनाना, इट्स अनबिलीवेबल। जहाँ पर आरसीबी को टच देते नजर आएंगे। अगर एक 6 खिलाड़ी भी आपके जो है फॉर्म में नहीं है और आप किसी मैच में नज़र नहीं रन बनाते हुए नज़र नहीं आते हैं, तो आपके पास है रोमायो शेफर्ड, जो 2 ओवर में 53 रन मारने की ताकत रखते हैं और 13 बॉल में अपनी 50 कंप्लीट करने की ताकत रखते हैं। सीएसके के सामने मैं बात कर रहा हूँ, जो आपने जिसने मैच देखा होगा कि वहाँ पर 2 ओवर में 53 रन बनाए थे, जिसमें खलील अहमद बॉलिंग कर रहे थे। अगर 8वें नंबर की बात करूँ तो यहाँ पर हमारे पास एक ऑलराउंडर है कुणाल पांड्या। और कुणाल पांड्या की मैं बात करूँ तो आपको बताने की ज़रूरत नहीं है, 2025 में 2 से 3 मैच में उन्होंने वन साइड अपनी बैटिंग से और अपनी बॉलिंग से जिताया है। जहाँ पर आरसीबी की बैटिंग लड़खड़ाती हुई नज़र आ रही थी, वहाँ पर एक मैच में उन्होंने 75 प्लस या 80 प्लस की पारी खेलकर उन्होंने मैच जिताया विराट कोहली के साथ में मिलके। दूसरी तरफ इनकी खास बात यह है कि वो इकोनॉमिकल बॉलर नज़र आते हैं। 2025 में अगर देखोगे तो उन्होंने हर मैच में लगभग हर मैच में एक विकेट ली है। तो 8वें नंबर पर हमारे पास सबसे बेस्ट प्लेयर है, ऑलराउंडर है हार्दिक पांड्या के भाई कुणाल पांड्या। अब अगर मैं बात करूँ 9वें, 10वें और 11वें प्लेयर, तो 9वें नंबर पर आते हैं सुरेश शर्मा। सुरेश शर्मा भी जो है थोड़ा सा ऑर्थोडॉक्स एक्शन लेकर आते हैं और पता नहीं कि केकेआर ने फिर उनको क्यों छोड़ा, क्योंकि वो इकोनॉमिकल बॉलर भी रहे हैं और काफ़ी यूनिक एक्शन की वजह से बैट्समैन को काफ़ी खेलने में तकलीफ़ होती है। तो ये जो है 90 नंबर पर हमारे ये है। अब 10वें और 11वें नंबर की बात करें तो 10वें और 11वें नंबर पर वैसे तो 2 स्पॉट फिक्स है, लेकिन उनके पास जो ऑप्शन आप देखोगे तो ऑप्शंस भी कम नहीं है। अगर आप देखोगे 10वें नंबर पर, तो 10वें नंबर पर आते हैं भुवनेश्वर कुमार। अगर भुवनेश्वर कुमार की जगह में अगर किसी को खिलाना चाहूँ तो भी हमारे पास बहुत ऑप्शन है। अगर 10वें नंबर पर मैं खिलाना चाहूँ तो हमारे पास है तुषारा, जो कि श्रीलंका के है और वो जो मलिंगा जैसी एक्शन की बॉलिंग करते हैं। उसके बाद हमारे पास है यश दयाल,
यश दयाल और उसमें से दोनों में से आप किसी को भी खिला सकते हैं, अगर आपको भुवनेश्वर कुमार को नहीं खिलाना है या फिर किसी मैच में वो इंजर्ड हो जाते हैं। हालाँकि ऐसा होगा नहीं, वो भुवनेश्वर कुमार को ही खिलाया जाएगा। और 11वें नंबर पर तो हमारे हेज़लवुड है, और हेज़लवुड की भी जगह अगर देखा जाएँगे तो यहाँ पर एक प्लेयर को चेंज किया है, और वो प्लेयर ऐसा है कि आरसीबी के लिए अगर किसी मैच में जो है जॉश हेज़लवुड नहीं खेलते हुए नज़र आते हैं, जैसे पिछली 2025 के आईपीएल में हो रहा था, वहाँ पर जहाँ पर जॉश हेज़लवुड नहीं खेल रहे थे, वहाँ पर आरसीबी की टीम फँस रही थी। तो अगर जॉश हेज़लवुड खेलते हुए नहीं भी नज़र आते हैं तो जैकब डफी खेलते हुए नज़र आएंगे। जैकब डफी जो है पिछले इंग्लैंड की टूर में पूरी इंग्लैंड क्रिकेट टीम की बैटिंग लाइनअप को परेशान करके रखा था, तो हमारे पास ऑप्शन में भी जैकब डफी है। तो इस साल की आईपीएल 2026 की टीम पेपर पर भी और ग्राउंड पर भी स्ट्रॉन्ग है, और इस साल आईपीएल के प्लेऑफ में आरसीबी पक्का जाते हुए नज़र आएगी। फिर देखेंगे कि आरसीबी ये टीम जीतती है कि नहीं है, लेकिन सेमीफाइनल्स में तो पक्का पहुंचने वाली है। तो आरसीबी की यही है प्लेइंग 11। आपकी क्या प्लेइंग 11 है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। अगर आपको ऐसा लगता है कि किसी प्लेयर्स को चेंज करना है तो वो भी बताइए, लेकिन आप किस टीम को सपोर्ट कर रहे हैं आईपीएल में वो भी बताइए। और दूसरा, कौन सी टीम आपकी बेस्ट है।